इंडिगो एयरलाइंस की मार, जनता के अंदर हाहाकार, क्या सरकार है जिम्मेदार? सवाल यहां ये खड़ा होता है। सैकड़ों फ्लाइटें रद्द हो गईं, कई करोड़ रुपए का रिफंड दिया, लेकिन आखिरकार एक प्राइवेट कंपनी ने सरकार को घुटनों के बल ला दिया। जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, लोग जो हैं वो रो दिए हैं, लोग फंस गए हैं, लोगों की इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या फिर उनका शादी, सभी चीजें डिले हो गई हैं। पूरे देश के अंदर जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट के डिलेमेंट और कैंसिलेशन पे चर्चा हो रही है, ये सुर्खियां बन चुकी हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन है जिम्मेदार, जो जनता भुगत रही है, ना कि देशी बल्कि विदेशी भी कई ऐसे हैं जो एयरपोर्ट्स पर विवाद कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। एयरपोर्ट मानो रेलवे स्टेशन बनता नजर आ रहा है या फिर इंटर स्टेट के जो बस अड्डे होते हैं उस तरह का कुछ नज़ारा एयरपोर्ट का दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह से इंडिगो एयरलाइंस का डिलेमेंट और कैंसिलेशन है, वो तकरीबन 5% ही अब उसकी फ्लाइट्स उड़ पा रही थी। इसी बीच जो मीडिया का केंद्र है वो इंडिगो एयरलाइंस बना है। आखिर क्या है वो मजबूरी? सरकार ने कहा है हमने राहत दी है, लेकिन क्या वाकई में वो राहत है, या फिर सरकार ने एयरलाइंस को कह दिया है कि आप जो यात्री हैं उनको और लूटो, हम आपको लाइसेंस देते हैं? सवाल यहाँ ये भी है। टिकट जिस दर पे मिलता था उससे 3 गुना या 4 गुना ऊपर टिकट अब बिक रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है किसी का भी। जिस तरह से इंडिगो एयरलाइंस की दादागिरी, गुंडागर्दी है, सरकार ने उसके लिए अभी तक क्या किया? सवाल यहाँ ये भी है। अब क्या कुछ है, जरा हम आपको समझा देते हैं कि आखिर ये अफरा तफरी और जो ये यात्री थे, इनकी दुर्गति जो हुई है वो क्यों हुई है, कौन इसका जिम्मेदार है और सरकार की इसमें क्या भूमिका है। दरअसल 2024 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपकी जो फ्लाइट है, आपकी जो यात्रा है, उसको और सेव करने के लिए अहम मुद्दों को देखते हुए नोटिस किया गया था। बहुत सारी जो एयरलाइंस थी उन्होंने उन नोटिफिकेशंस को माना, लेकिन इंडिगो जो है उसने नहीं माना। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में भी जाने के बाद और डिलेमेंट और टाइम लिया। इंडिगो ने कहा कि हम जो हैं अभी एकदम से सारे जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, हम पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो एक पार्ट उन्होंने किया, दूसरे पार्ट में वो चूक गए। कौन सी वो चीज़ें थी, कौन सा वो नोटिफिकेशन था, वो भी आपको हम बताते हैं। अब सरकार ने राहत देने के लिए यात्रियों को एक जो है वो जो फेयर कैप है वो लगा दिया। 18,000 से ज़्यादा जो है एयरलाइन जो है वो आपसे टिकट का चार्ज नहीं करेगी। लेकिन इस गणित को ज़रा समझने की बात है। आपको कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूं। जैसे इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं। 500 किलोमीटर 0 to 500 किलोमीटर अगर आप की उड़ान है तो उसका अधिकतम किराया 7,000 रुपये होगा। और अभी की अगर बात कर लें, अगर हमें 500 किलोमीटर के अंदर विमान यात्रा करनी होती थी तो उसका टिकट कभी 2,500 कभी 3,000 रुपए में मिल जाया करता था, जो अब अधिकतम 7,000 रुपए किया गया है। तो जो निजी एयरलाइंस हैं उस कैप को मैक्सिमाइज करेंगी, 7,000 रुपए तक का अब आपको टिकट देंगी, जो आप शायद 3-4 हज़ार रुपए में बुक करा लिया करते थे। वहीं अगर 500 से 1,000 किलोमीटर की दूरी की बात करें तो अधिकतम जो है वो 12,000 रुपए फेयर कैप लगाया गया है। 12,000 से ऊपर नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अब उसी चीज को अगर देखा जाए तो जो 12,000 रुपए जो बताए जा रहे हैं 500 से 1,000 किलोमीटर तक, उसके दौरान का जो टिकट था वो मिल जाया करता था 4 से 5,000 रुपए तक। लेकिन अब मैक्सिमम जो है फेयर कैप लगा है 12,000 पे। तो जाहिर सी बात है जो निजी कंपनियां हैं वो मैक्सिमम तक उसको लेके जाएंगी। 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक का जो है वो अधिकतम कैप जो है वो 15,000 रुपए का लगाया गया है। जो हमें टिकट 5 से 7,000 रुपए मिल जाया करता था, अब वो 15,000 रुपए का उस पर कैप लगा है। और ये सारे जो प्राइजेस हैं ये एक्सक्लूड टैक्सेस हैं, इसके बाद इस पर टैक्सेस लगेंगे। सरकार ने अपने बचाव के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चला दी कि भाई हम तो असमर्थ हैं आपको फ्लाइट में भेजने के, तो आप जो हैं वो स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं, रेल के माध्यम से आप चले जाएं। अब ये जो हज़ारों फ्लाइट रद्द हो गई और जो स्टाफ है वो पस्त हो गया, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार कौन है?
एविएशन सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर किसने बना दिया? आखिर कौन वो लोग हैं जो सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर होकर एविएशन के अंदर बैठे हैं और वो सरकार को मजबूर कर रहे हैं? उन्हें इतना पावरफुल बनाया किसने? 2024 में सरकार ने ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL पायलट्स के लिए करा गया था, ये निर्णय लिया गया था और उनका जो काम करने का समय है उसको निर्धारित करने की बात कही गई थी। साथ ही नाइट लैंडिंग और कितना उनको रेस्ट देना है इस पे नोटिस जारी हुआ था। DGCA ने जनवरी 2024 में न्यू रूल बनाए जिससे सेफ जर्नी हो पाए। जो यात्री हैं, विमान की यात्रा जो कर रहे हैं, वो सेफेस्ट अपने प्लेस पे पहुंच पाए। अगर पायलट आराम करेगा, उसकी नींद पूरी होगी, उसको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो सेफ लैंडिंग, सेफ टेक ऑफ, इस तरह की चीजें आपकी रहेंगी। कौन से वो नियम थे उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हर हफ्ते 48 घंटे का रेस्ट पायलट को मिलना चाहिए। नाइट लैंडिंग जो थी ये 48 घंटे, अभी जो था वो 36 घंटे था, उसको 48 घंटे कहा गया था। नाइट लैंडिंग अभी जो है 12 से 5 होती हैं। नाइट लैंडिंग की जो टाइमिंग है वो 12 से 5 है, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन था उसमें रात के 12 से सुबह 6 बजे तक का कहा था कर दें। और नाइट लैंडिंग की संख्या जो कि 6 है उसको घटाकर 2 कही गई थी। किसी भी पायलट को 2 से अधिक नाइट लैंडिंग नहीं करने दी जाए। रोस्टर जो बनेगा वो भी सरकार के साथ साझा किया जाएगा। मामला इसके बाद कोर्ट चला गया। एयरलाइन ने कहा इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे। 1 जुलाई 2025 को क्रू के लिए निर्णय लिया और आगे का समय बढ़ा लिया। नाइट फ्लाई को कम नहीं करा। इंडिगो की पहले 80% फ्लाइट जो थी वो ऑन टाइम थी, 20% जो है डिलेमेंट और आगे पीछे रहता था। क्योंकि लग्जरी और सर्विस के नाम पर ये फोकस ना करते हुए चीप फेयर पे फोकस करा इन्होंने और मार्केट में अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा जमा ली। इस टाइम पे अगर बात कर ले, नंबर 1 है इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा फ्लाइट जो हैं वो इन्हीं के पास हैं, इन्हीं की उड़ रही हैं। 80% इनका जो था आउटकम था, लेकिन एक ही महीने में घटकर वो 67% रह गया। अलग अलग इसकी प्रॉब्लम्स बताई जाने लगी, दिक्कत हुई। इंडिगो ने इसके लिए क्रू शॉर्टेज और पायलट की को ब्लेम दिया। 5 दिसंबर तक इनकी सर्विस महज 5% रह गई थी, यानी 100 अगर विमान है उसमें से केवल 5 ही चल पा रहे थे। खामियाजा जनता भुगत रही थी, यात्री भुगत रहे थे। सरकार कुछ करने में असमर्थ दिखाई दे रही थी और है भी। वहीं अगर पायलट एसोसिएशन की हम बात करें तो पायलट एसोसिएशन ने साफ कहा है कि वर्किंग कल्चर ही जो इंडिगो है उसका, इंडिगो एयरलाइंस का खराब है। मिनिमम स्टाफ के साथ मैक्सिमम काम करना चाहते हैं। इसके लिए जब भी रूल 2024 में बन गए, इंडिगो ने नया स्टाफ हायर नहीं किया, जबकि रूल बनने के बाद क्योंकि वर्किंग आवर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्रू का और पायलट की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इंडिगो ने पैसा बचाने के लिए, इंडिगो एयरलाइंस ने नए पायलट्स को हायर नहीं किया, क्रूज़ को ज़्यादा नहीं रखा, जिससे ये हैम्पर होना शुरू होता गया। अच्छा, इसकी पहल जो है वो मुंबई नासिक एयरपोर्ट से हुई, जब वहाँ पे इंडिगो के स्टाफ ने स्ट्राइक कर दी। क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था तो स्ट्राइक होने के बाद वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। कुछ जगहों पर बड़ी संख्या में कैजुअल लीव अप्लाई कर दी जो स्टाफ था इंडिगो का उन्होंने, और जब कर्मचारी कम हुए तो सब चीज़ें अस्त व्यस्त होती चली गई। क्योंकि अगर माना जाए पायलट एसोसिएशन का, तो अब इंडिगो जो है उसके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं था। जब पर्याप्त स्टाफ नहीं था तो फ्लाइट डिले हुई, फ्लाइट्स का कैंसिलेशन हुआ, यहाँ से ये कार्य जो है वो शुरू होता गया। हालत ये आ गई कि एयरपोर्ट्स पे जो यात्री थे वो त्राही त्राही करने लगे। पायलट एसोसिएशन का कहना है इंडिगो ने जानबूझकर इस क्राइसिस को बड़ा होने दिया। अगर ये समय रहते चाहते तो इसको नियंत्रण कर सकते थे, लेकिन इंडिगो ने जानबूझ के इस क्राइसिस को बढ़ावा दिया, इसको ढील दी, ताकि सरकार को मजबूर होना पड़े और नए रूल्स को वापस लेना पड़े। सरकार ने फिलहाल इस रूल को कुछ समय के लिए होल्ड पर डाल दिया है। साथ ही एक इंक्वायरी कमेटी का भी गठन कर दिया है। अब इंक्वायरी कमेटियां तो बनती ही रहती हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है, सवाल यहाँ ये है, जिसने हैम्पर हुआ, जिसकी चीज़ें ख़राब हुई उसकी तो हुई, एयरलाइन पे क्या फ़र्क पड़ा, ये भी प्रश्न चिन्ह है। सरकार अपने बैकफुट पे आई। अब जो प्राइवेट कंपनी है वो सरकार को ही ब्लैकमेल कर रही है। 2005 की अगर बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस थे
एयरलाइंस के तो जो व्यक्ति था, जो यात्री था, वो स्विच कर सकता था। लेकिन 2005 में इंडिगो एयरलाइंस शुरुआत होती है, 2006 में पहली उड़ान भरी जाती है और धीरे धीरे इसका विस्तार होना शुरू होता है। 2005 में इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज ने चीप रेट को फोकस करते हुए फ्लाइट उतारी और राहुल भाटिया ने बड़े स्तर पे काम किया। आज जो है सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स के साथ इंडिगो जो है वो उड़ान भरता है और तमाम जो कंपटीटर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। क्लीन स्वाइप दिया है तमाम कंपटीटर्स को। 2006 में पहली फ्लाइट उड़ी, 2007 में 17% मार्केट पे वो आ गए थे। 2007 में 17%, एक साल के अंदर 17% मार्केट को कैप्चर कर लिया था। अब 65% या उससे ज़्यादा मार्केट को वो कैप्चर करे हुए हैं। ग्लोबली लो कॉस्ट भी है, लेकिन अब उसका खामियाजा भी आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसा किसी भी सेक्टर में नहीं होना चाहिए। हमेशा हर सेक्टर में कंपटीटर रहना चाहिए ताकि एक ऑप्शन हो व्यक्ति के पास। अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे सुपीरियर इंडिगो एयरलाइंस बन के बैठा है और दूसरे में एयर इंडिया है और उसमें छोटे मोटे और। अब तमाम जो मार्केट था वो ख़त्म हो चुका है। इसका खामियाजा ये है कि अपनी मनमर्जी चलाना, अगर उसकी सरकार बात नहीं मानेगी तो वो एकदम से यात्रियों को परेशान कर देगा। जिस तरह से त्राहिमाम हुआ है वो आपने तमाम लोगों ने देखा है। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी वो बिल्कुल नहीं ले पाएगी, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। वो अपने सेक्टर का इस टाइम किंग बन के बैठा हुआ है, इसलिए सरकार भी उसकी तरफ झुक रही है। तो आप क्या कहेंगे इस पूरी चर्चा पे? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। किसी भी सेक्टर की बात हो, किसी को किंग नहीं बनने देना चाहिए। हमेशा कॉम्पिटिटर होना चाहिए और ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए, ताकि अगर कुछ भी क्रैश होता है तो हमारे पास एक विकल्प ज़रूर हो। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।